फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की हमारी सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है या हम लोग क्यों करते हैं, इसका मतलब और डेफिनेशन हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। तो आइए इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। Portfolio management not only involves keeping the investment intact but also contributes toward the growth of its purchasing power over the period। क्या करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट? केवल मतलब हमें इन्वेस्टमेंट करने में मदद नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे हमारे परचेजिंग पावर को इंक्रीज़ करता है। मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करता है ताकि हम उस सिक्योरिटीज़ में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हमें मिल सके। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब देखिए क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सम इन्वेस्टर्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज दैट ओनली देयर करेंट वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटीज एंड ऑल्सो वॉन्ट अ चैनल वेयर देयर फ्यूचर इनकम विल बी इन्वेस्टेड। इन्वेस्टर ऑफ द डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है? बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि उनका जो अभी का वेल्थ है, यानी जो उनके पास अभी पैसा है, वो उसको इन्वेस्ट कर दें, लेकिन उसके साथ ही साथ वो क्या ऐसा चैनल देखते रहते हैं कि वो अपने पैसे को फ्यूचर में कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ ऑफ कैपिटल। ग्रोथ ऑफ कैपिटल का मतलब है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट गारंटीज ग्रोथ ऑफ कैपिटल बाय री इन्वेस्टिंग ग्रोथ सिक्योरिटीज। अ पोर्टफोलियो shall appreciate in value in order to safeguard the investor from any erosion in purchasing power। ग्रोथ ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर जो होता है वो अपने पैसे को किसी भी सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या करेगा, उसको इंक्रीज़ कराना चाहेगा। तो जो कंपनीज़ होती है वो क्या करती हैं, उसके सिक्योरिटीज़ को ग्रोथ सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देती हैं, री इन्वेस्ट कर देती हैं, जिसके वजह से उस इन्वेस्टर को ज़्यादा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट है आपका मार्केटेबिलिटी। अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट विच कैन बी मार्केटेड एंड ट्रेडेड। इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड टू इन्वेस्ट ओनली इन दो शेयर विच आर लिस्टेड ऑन मेजर स्टॉक एक्सचेंज। मार्केटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी जो इन्वेस्टर है वो किस में इन्वेस्ट करना चाहेगा, जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। और ये बात भी कही गई है कि हमें हमेशा वैसे ही शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इस स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, रजिस्टर्ड है। नेक्स्ट है आपका लिक्विडिटी। द पोर्टफोलियो शुड ऑलवेज इंश्योर दैट देयर आर इनफ फंड अवेलेबल एट शॉर्ट नोटिस टू टेक केयर ऑफ द इन्वेस्टर्स लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की इसलिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि जो भी कंपनीज़ होती है जिसमें कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो क्या करते हैं, कभी भी अपना पैसा रिटर्न मांग सकते हैं। मतलब कभी भी शेयर्स को सेल करके अपना पैसा रिटर्न मांग सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंपनी के लिए ज़रूरी होता है कि वो लिक्विडिटी मेंटेन करके रखे, वो अपने पास इतना कैश अवेलेबल करके रखे कि अगर कभी भी इन्वेस्टर उनसे पैसा मांगते हैं, अपना शेयर सेल आउट करके उनसे पैसा मांगते हैं, तो वो उनको दे सकें। नेक्स्ट है आपका वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। Portfolio management is purposely designed to reduce the risk of loss of capital or income by investing in different type of securities. There is no such thing as zero risk investment. Well diversified portfolio का मैनेजमेंट क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टर होता है वो क्या करता है, अपना पैसा बहुत सारी जगह इन्वेस्ट करके रखता है। ऐसा नहीं कि अपना मान लीजिए उसके पास इसको 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है तो वो 1 करोड़ जाके एक ही सिक्योरिटीज़ में नहीं इन्वेस्ट करेगा। वो क्या करेगा, अलग अलग 4 या 5 सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेगा ताकि उसको मैक्सिमम रिटर्न तो मिले और उसको रिस्क भी कम रहे कि अगर कहीं एक जगह से पैसा मान लीजिए डूब गया तो उसको बाकी 3 जगह से प्रॉफिट हो। और लेकिन हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी सिक्योरिटीज़ नहीं होती, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है जो कि ज़ीरो रिस्क होती है। मतलब ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसमें कि बिल्कुल भी रिस्क ना हो। अगर आप रिटर्न कमाना चाहते हैं तो आपको रिस्क बियर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट ऑब्जेक्टिव है आपका मिनिमल टैक्स बर्डन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज प्लान्ड इन सच अ वे टू इंक्रीज द इफेक्टिव यील्ड एंड इन्वेस्टर गेट्स फ्रॉम इट्स सरप्लस इन्वेस्टमेंट फंड बाय मिनिमाइजिंग टैक्स बर्डन यील्ड कैन बी इफेक्टिवली इम्प्रूव। क्या इसमें मतलब है कि टैक्स बर्डन भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि क्या करना रहता है, जो अमाउंट इन्वेस्ट किया रहता है उस पर टैक्स नहीं देना रहता, तो हम लोग उसको आराम से टैक्स में से डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा लास्ट था ऑब्जेक्टिव ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और अगर किसी को भी नोट्स चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।